महान विभूति आदरणीय शिवानी दीदी जी हमारे मध्य हैं। तो मैं आज उनसे अनुरोध कर रही हूँ तो आज के विषय पर वो हमें गहराई से प्रकाश डालेंगे। इनर रेनेसा, पाथवे टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। शिवानी दीदी के लिए शायद परिचय देने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे अंदर दिलों पर राज करती हैं। एक होता है बाहर राज करना और एक है हृदय पर राज करना। तो शिवानी दीदी वो विभूति हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आए हमें आगे बढ़ाएं और अब इस सत्र की कमान आप संभालें। आदरणीय शिवानी दीदी जी। शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। हम सब ने परमात्मा के ज्ञान, विशेष आत्माओं के अनुभव और शिक्षाएं, प्रेरणाएं हमने सबने सुनी। लेकिन एक होता है सुनना, दूसरा होता है वो अच्छी लगना, और तीसरा होता है उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, धारण कर लेना। तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अब तक जो कुछ ग्रहण किया, जो कुछ अपने अंदर भरा, और सुनते सुनते मन कह रहा था हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल राइट है, लेकिन जब बात सारी राइट थी तो फिर मुझे उसको अपने जीवन में धारण तो करना है ना। तो हो सकता है सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन कोई एक बात आज पकड़नी है। तो 1 मिनट साइलेंस लें, परमात्मा का शुक्रिया करें और परमात्मा की शिक्षाओं को बहुत सहज रीति, नेचुरल रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए खुद से प्रतिज्ञा करें कि आज से ये बात सिर्फ एक ज्ञान की पॉइंट नहीं, मेरा संस्कार बन जाएगी, मेरी नेचर बन जाएगी। ओम शांति। हम सब ने सुना और हम सब ने अनुभव भी किया है कि पिछले साल में उतार चढ़ाव आए हैं, या ये कहें कि पिछले साल में थोड़े ज्यादा उतराव थे, चढ़ाव थोड़े कम थे। लेकिन परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठता से जाती है, और कभी कभी हमारे अनुसार नहीं होती है। लेकिन पिछले 1 साल में परिस्थितियों में क्या हो रहा था, देश में क्या हो रहा था, उद्योग विहार में क्या हो रहा था, व्यापार में क्या हो रहा था, वो सब कुछ तो हमें पता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए पिछले 1 साल में मेरे मन का क्या हाल चाल था, कैसी थी मेरे मन की स्थिति। उतार चढ़ाव बाहर तो थे, अंदर कैसे था, अंदर क्या स्थिति थी। हर बार जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहली लाइन हम दूसरे से क्या कहते हैं? राम राम जी, क्या हाल चाल है? ओम शांति जी, क्या हाल चाल है? तो हम हमेशा एक दूसरे को सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या हाल चाल है। लेकिन हम हमेशा ये प्रश्न दूसरों से पूछते हैं, सिर्फ क्या हाल चाल है। परमात्मा कहते हैं रोज रुक के पहले अपने आप से पूछना चाहिए क्या हाल चाल है। पहले अपना हाल तो जान लें, अपनी स्थिति कैसी है, क्योंकि अपना हाल चाल ही वो एक है जो अगर समझ में आ जाए तो उसको बदलना बहुत सहज हो जाएगा। वैसे जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, तो लोग कैसे जवाब देते हैं? कहते चल रही है, अभी कोविड के समय पे तो क्या हाल चाल आप पूछ रहे हो, ये समय पे तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। मुश्किलातों का वर्णन हो जाता है। लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अगर मन में ये प्रश्न आए या कोई पूछे कि क्या हाल चाल है,
तो उत्तर सिर्फ एक होना चाहिए, खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है। बस एक ही आंसर है, खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है। अगर आपने ये आंसर किसी और को सुना दिया, किसी ने आपसे कहा क्या हाल चाल है, कहना बड़े खुशहाल हैं और फरिश्तों जैसी चाल है, तो सामने वाला भी जो थोड़ा सा ऐसे हो तो वो भी खुशहाल हो जाएगा, वो भी खुशहाल हो जाएगा। और अच्छा, आप खुश हैं, कोविड के टाइम पे भी खुश हैं? आपका हाँ, बातें तो हैं, परिस्थिति है, लेकिन खुशी का परिस्थिति से क्या कनेक्शन है? वो तो एक मुश्किल समय है, आया है, चला जाएगा, क्रॉस कर लेंगे, लेकिन मन की स्थिति का इस परिस्थिति से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है। ये याद रखने से हमेशा खुश रहना बहुत सहज हो जाता है। जैसे कि विज्ञान में, मैथ्स में इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी तरह जीवन की इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक छोटी सी इक्वेशन जो गलत हुई हुई है कई सालों से, हमने ये समझा कि हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है, व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है। इस साल कितना मुनाफा कितना नुकसान हुआ उस पे हमारे मन की स्थिति निर्भर है। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर देश बना रहे हैं और उसमें आप सबका योगदान सबसे ज्यादा है कि आत्मनिर्भर देश बनाना है। लेकिन आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए पहले खुद को आत्मनिर्भर भी बनाना है। खुद आत्मनिर्भर होंगे तो आत्मनिर्भर देश बनाना बहुत सहज हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर अर्थात क्या? एनर्जी, ऊर्जा, आत्मा, आत्मा, आत्मनिर्भर स्वयं पर निर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, किसी और पर निर्भर नहीं। तो इसी तरह सारा दिन में जितनी बातें आती हैं, क्या मैं आत्मनिर्भर हूँ, क्या मैं परिस्थिति निर्भर हूँ, क्या मैं व्यक्ति निर्भर हूँ, क्या मैं मौसम निर्भर हूँ, क्या मैं व्यापार निर्भर हूँ, मेरे मन की स्थिति किस किस चीज पर निर्भर है, ये चेक करना है। क्योंकि अगर हमारी मन की स्थिति बाह्य जगत की बातों पर निर्भर होगी, ऐसा हम समझते हैं, तो फिर बाहर अगर उतार चढ़ाव आएंगे तो अंदर भी उतार चढ़ाव आएंगे। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, सिखा देते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर मतलब ऊपर नीचे गोल गोल चलता ही रहेगा। अब लाइफ रोलर कोस्टर क्यों है? क्योंकि परिस्थितियां रोलर कोस्टर हैं, कभी बहुत अच्छी कभी बिल्कुल अच्छी नहीं। लेकिन ये क्यों लाइन बनी? क्योंकि हमने सोचा जैसी परिस्थिति वैसे मन की स्थिति। अब ये चेक करना है कि क्या ये सही है इक्वेशन या नहीं, ये हमें खुद चेक करना है। अब 10 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए सभी, और लास्ट वो वाला सीन सामने लेकर आइए जब आपको गुस्सा आया था। किसी ने कुछ किया, कुछ गलती की और आपने डांट दिया उसको, गुस्सा कर दिया। वो सीन सामने लेकर आना, उसने क्या किया, बात क्या थी, और मैंने कैसे जवाब दिया, मैंने कैसा क्या कहा, मैंने क्या बोला, क्या शब्द मेरे थे, तरीका मेरा क्या था। दोनों चीजों को देख लेते हैं, परिस्थिति को भी देख लेते हैं और अपने व्यवहार को भी देख लेते हैं। और उस क्षण अगर आपसे किसी ने पूछा हो, क्या बात है भैया, आपका मूड क्यों खराब है इतना? कहते मूड कैसे ठीक हो सकता है, पता है उन्होंने क्या किया, ये किया ये किया, सामने वाले के सारे गुण सुना दिए कि उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो गुस्सा तो आना ही था ना। तो सामने वाला भी कहता है हाँ, इतनी बड़ी गलती की, गुस्सा तो आना ही था। इक्वेशन, ये इक्वेशन बन रही थी कि गुस्सा तो आना ही था। अब उसी सीन को आप देखिए और अब ये विजुअलाइज कीजिए कि आज शाम को सेम सीन आने वाला है, वो सेम व्यक्ति सेम गलती आज शाम को फिर से करेंगे। सेम व्यक्ति सेम गलती, सारी परिस्थिति बिल्कुल वैसी होगी जैसे पिछली बार थी। और अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर मुझे फिर से वो सीन क्रॉस करने को मिले, क्या मैं उसको एक अलग तरह से क्रॉस कर सकती हूँ? उसमें मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार, मेरे बोल, क्या मैंने कहा, कैसे मैंने कहा, क्या मैं उसी सीन को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकती हूँ? और अगर हाँ, तो फिर उसको क्रॉस करते हुए देखिए, देखिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन था उसको अलग तरह से क्रॉस करने का। और आप चैट पे अपना आंसर डाल सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आप उसी सीन को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकते हैं
या आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, यस या नो। तो जिन जिन के पास चैट एक्सेस है, आप चैट में अपना आंसर डाल सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या आप उस सीन को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकते थे, या अब अगर आएगा तो वो क्रॉस कर सकते हैं, या वो वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन था जो उस दिन चूज किया था। ये अपने आप की चेकिंग करनी है। ओके, तो अभी तो सारे आंसर जो आ रहे हैं वो यस आ रहे हैं। अब ये यस का मीनिंग क्या हुआ, इसमें इक्वेशन फिट हो जाएगी सारी। उस दिन जब गुस्सा आया था, किसी ने भी आपसे पूछा होता क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है, हलचल क्यों है इतनी, तुम्हारी तो पल्स रेट भी बढ़ी हुई है, क्या हुआ है, तो हमने उंगली बाहर रखी होती और हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो गुस्सा तो आना ही था। हम ये भी नहीं कहते गुस्सा आया, हम कहते उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, जैसे कि कोई हमारे अंदर घुस के हमें गुस्सा दिला के चला जाता है चुपचाप से, तुम कहते उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब अगर उसने मुझे गुस्सा दिलाया होता या उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया होता, तो आज शाम को जब सेम सीन सामने आएगी तो हम अलग तरह से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपका आंसर यस कैसे आया कि हम उसको अलग तरह से क्रॉस कर सकते हैं। तो हमने खुद ने इक्वेशन फाइनल कर ली है कि परिस्थिति हमारे मन की स्थिति नहीं डिसाइड करती है, परिस्थिति हमारा व्यवहार नहीं डिसाइड करती है। ये एक जीवन का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी गलत इक्वेशन है, जिसकी वजह से हम अपने आप को परमिशन देते हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं, कभी इरिटेट हो रहे हैं, कभी नाराज हो रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं, कभी निराश हो रहे हैं, कभी हताश हो रहे हैं, एंड फिर कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो परिस्थिति के बारे में, ये तो उसकी गलती के बारे में है। तो ये है जीवन गुलाम की, इसको गुलामी की जीवन कहेंगे, विक्टिम, गुलामी, कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब दुनिया की वजह से है, जिस दिन दुनिया ठीक हो जाएगी मैं हमेशा खुश रहूंगा, मुझे थोड़ी शौक है कोई गुस्सा करो नाराज हो, मुझे थोड़ी शौक है ऐसे होने का। तो हमने कहा दुनिया की वजह से है। तो हम सब मिलकर इंतजार कर रहे थे कि दुनिया बदल जाएगी तो हमारा टेंशन स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा, हमने सोचा दुनिया ठीक हो जाएगी हम खुश रहेंगे, और दुनिया में कोविड ही आ गया, दुनिया में कोविड ही आ गया। और जैसे ही कोविड आया तो हमने कहा डर और चिंता तो स्वाभाविक है, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, तो पहले क्रिएट कर रहे थे अब थोड़ी और क्रिएट करनी शुरू कर दी। इस पिछले 1 साल के अंदर देश के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की बातें 30% बढ़ी हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये आप सबके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप जिस भी संगठन के लिए जिम्मेवार हैं या जिस भी संगठन में आप सेवा करते हैं, आपकी कंपनी है, आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, जो भी है, वहां आपके साथ लोग हैं, और उन लोगों के मन की स्थिति का ध्यान रखना हम सबकी इकट्ठे मिलकर जिम्मेवारी है। लेकिन औरों के मन का ध्यान रखने के लिए सर्वप्रथम अपने मन का ध्यान रखना होता है। तो कोविड से अगर एक बात सीखनी है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है तो कुछ सिखा कर जाती है, जैसे भाई साहब ने कहा बात आई, बात चली जाएगी, और हम सब ने, पूरे देश ने उस बात को क्रॉस किया है बहुत अच्छे से, क्रॉस तो कर लिया, बात भी चली जाएगी, लेकिन शिक्षा कौन सी ली उससे, सीख कौन सी ली उससे, तो उससे एक सीख लेनी है कि अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना, ये अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, अपनी जिम्मेवारियों का इसको हिस्सा बनाना है। आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम कहते हैं घर परिवार समाज काम उद्योग सब कुछ, अपना नाम नहीं डालते जिम्मेवारियों की लिस्ट में, बाकी सब कुछ हमारी जिम्मेवारियां, मेरा अपना नाम उस पर नहीं आता। अगर अपनी ही जिम्मेवारी नहीं ली और सबकी जिम्मेवारी ली, और औरों ने भी अपनी जिम्मेवारी नहीं ली सबकी जिम्मेवारी ली, और हर एक सबकी जिम्मेवारी ले रहा है लेकिन अपनी नहीं ले रहा है, तो देखो ना हालत कैसी बन रही है दुनिया की। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत सिंपल और इजी बात सिखाती है, हम सबको सिर्फ एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोविड के समय पर क्या सिखाया गया, एक की ध्यान रखो, सिर्फ एक, खुद का। अगर खुद का ध्यान रखोगे तो खुद का ध्यान रखने से परिवार को भी बचाओगे, औरों को भी बचाओगे, देश को भी बचाओगे। ये कहा ना, ये कहा हमारे डॉक्टर्स ने, ये कहा हमारी सरकार ने, क्या कहा, एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सिर्फ हर एक अपना ध्यान रखे, अगर हर एक अपना ध्यान रखेगा, आप देश का ध्यान रख रहे हैं,
क्या हमने कभी ये सोचा था कि मेरा अपना ध्यान रखने से मैं देश का ध्यान रख रहा हूँ, मैं विश्व का ध्यान रख रहा हूँ? सोचा ही नहीं। लेकिन इसका ऑपोजिट भी तो सच है ना, कि अगर एक केयरलेस हो जाए, एक अगर अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो एक का इम्पैक्ट कितनों पर, और कितनों का इम्पैक्ट कितनों कितनों पर, और फिर वो एक एपिडेमिक बन जाता है। फिर वो पूरे देश में और विश्व में फैल सकता है। जैसे ये वायरस के लिए होता है, वैसे ही ये वाइब्रेशन के लिए भी होता है, ऊर्जा के लिए भी होता है। अब आज सारा दिन में काम करते हुए अगर हम एक ने अपना ध्यान नहीं रखा, तो किसी पे गुस्सा कर दिया, किसी पे डांट दिया, किसी से नाराज हो गए, थोड़ा सा उदास हो गए, थोड़ी सी चिंता कर ली, हमने अपनी वाइब्रेशन का ध्यान नहीं रखा। हमने कहा परिस्थिति ऐसी थी तो होना था, तो हमने अपनी मन की स्थिति को टिप 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 शक्ति को कम करते गए, और ऐसे करते करते हम उस स्थिति में घर पहुंच गए शाम को। तो जैसे वायरस लेके घर पहुंचते हैं ना, और घर पहुंच के पता ही नहीं चलता पूरे परिवार को हो जाता है, इसी तरह हम अपनी लो वाइब्रेशन लेके घर पहुंच जाते हैं। अपने मन की स्थिति हमारी अपनी ऊर्जा के साथ हम घर पहुंचते हैं। एक आभा मंडल है हमारे चारों तरफ, वो आभा मंडल हमारे से पहले हमारे साथ साथ हमारे घर में एंटर करता है, और वो ऊर्जा पूरे परिवार के ऊपर असर डाल देती है। वो ऊर्जा बच्चों के मन की स्थिति पर असर डाल देती है। बच्चों की मन की स्थिति में भी तनाव, ईर्ष्या, गुस्सा, इरिटेशन, ये बच्चों के संस्कारों में भी आ गया। एक छोटा छोटा बच्चा बोलता है, आई एम वेरी टेंस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस, डोंट ट्रबल मी, आई हैव एग्जाम। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है क्या कभी? लेकिन कहाँ से आ गया? इन्फेक्शन कैच कर ले। अब पेरेंट्स को अगर पूछो भाई बच्चों को इतना स्ट्रेस क्यों है, कहते कंपटीशन इतना है, पढ़ाई कितनी है। तो पढ़ाई पहले नहीं थी, कंपटीशन पहले नहीं था। लेकिन मुझे तो नहीं याद आता कि हम अपने स्कूल के टाइम पे स्ट्रेस वर्ड यूज कर रहे थे, और ये कोई इतिहास तो है नहीं, 25-30 साल पुरानी बात है। हमारे स्कूल के टाइम पर हम स्ट्रेस वर्ड हमें पता ही नहीं था। स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स में था। हम ये नहीं बोलते आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, ऐसी जीवन कोई नहीं थी। और डिप्रेशन तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी होती है। कोई रेयर रेयर किसी को हो जाता तो पता चलता। तो ये 25-30 साल में क्या बदला है? जो स्कूल के बच्चे स्ट्रेस बोलते हैं, स्कूल के बच्चे डिप्रेशन बोलते हैं, भाई साहब ने कहा सफलता, सफलता, ये सब सक्सेसफुल होने के लिए वहां स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर वहां सक्सेसफुल होने के साथ साथ एंजाइटी की दवा भी लेनी पड़ रही है, डिप्रेशन का इलाज भी कराना पड़ रहा है, शरीर में छोटी बड़ी बीमारियां भी आ रही हैं, टॉलरेंस पावर घट गई है। आजकल पेरेंट्स को अगर छोटी सी भी बात बोलो ना, अपने बच्चों को बोलो खाना खाते समय फोन नहीं देखना चाहिए, कहते क्या करे जी, बच्चा तो हमारा कहना ही नहीं मानते। जब हम कैसे बोलते हैं ये बात कि बच्चे तो हमारा कहना ही नहीं मानता। हम वो वाली पीढ़ी है जो हम कहते थे मम्मी पापा ने बोल दिया बस, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बोला मुझे वही करना है। तो हमारी जनरेशन देखो कौन सी जनरेशन हो गई। हम जब बच्चे थे तो हमने कहा माँ बाप ने बोल दिया खत्म, वो फाइनल डिसीजन है। माँ बाप इवन छोटी छोटी बातें, मम्मा पापा ने बोला पिकनिक जा सकते हो तो जा सकते हो, नहीं जा सकते नहीं जा सकते, इतने बजे घर आना है तो आना है, ये खाना है तो खाना है। हम वो वाली पीढ़ी है, हम है, इतिहास नहीं है ये, हम है वो पीढ़ी। और हम ही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे तो हमारा कहना नहीं मानते। ये इतने से इतने में इतना चेंज कहाँ से आ गया? ये चेंज कहाँ हुआ? ये है बच्चों की विल पावर की कमी, आंतरिक शक्ति की कमी। इसका कारण कोई पढ़ाई है? नहीं, इसका कारण पढ़ाई नहीं है। इसका कारण है वो रोज शाम को अपने व्यापार उद्योग से जो हम इमोशनल इन्फेक्शन लेके घर पहुंचते हैं ना, ये वाइब्रेशन हमारी पूरी फैमिली को मिलता है। और जब ये वाइब्रेशन पूरी फैमिली को वो ऊर्जा तनाव की, चिंता की, डर की, गुस्से की जब घर में एंटर होती है, तो सबकी मन की स्थिति पर असर पड़ता है। तो इसलिए ये कोविड से ये शिक्षा लेनी है, और कोविड को शुक्रिया भी कर देना कि हमें शिक्षा देने आया था। ये शिक्षा हमें लेनी है कि मन की स्थिति का ध्यान रखना। उद्योग करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, लेकिन किसने करना है? मेरे मन ने करना है। अगर सारा दिन फोन पे बात करनी है तो फोन को चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना। कैसे कह सकते हैं कि फोन चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है?
कोविड से पहले अगर हम किसी को कहते कि अग्रवाल जी आइए ना रोज सेंटर पर, कम से कम रोज 1 घंटा तो सेंटर पर, अच्छा चलो जी आप 1 घंटा नहीं आ सकते, कम से कम रोज आधा घंटा सेंटर पर आइए, मेडिटेशन कीजिए, तो बहुत सारे भाई बहने हमें कहते क्या बहन जी मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप कहते हो आधा घंटा सेंटर पे आ जाओ। सुबह सुबह हम आधा घंटा सेंटर पे, हम इतने स्वार्थी नहीं है कि हम सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकालेंगे आधा घंटा। हमने सोचा ये स्वार्थ है, हमने सोचा ये स्वार्थ है अपने मन का ध्यान रखना। अगर हम आज लिख के रखना और आज से एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर हम हर रोज आधा 1 घंटा, चलो आधा घंटा स्टार्टिंग, अगर हम हर रोज आधा घंटा अपने मन की स्थिति और शक्ति को बढ़ाने के लिए आधे घंटे का समय निकालते हैं, जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए निकालते हैं, अगर हम अपने मन के स्वास्थ्य के लिए आधा घंटा निकालते हैं, तो फिर कोविड सिर्फ एक वायरस होता, सिर्फ एक वायरस होता। कोविड की वजह से चिंता, तनाव, हताश, डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट्स, डिवोर्स, ये कुछ भी ना होता पिछले साल के अंदर, क्योंकि आंतरिक शक्ति स्ट्रांग होती। तो इसलिए आज ये 2 दिन का जो इतना स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए दीदी ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें सबसे पहले आज और अभी ये हम अपने आप को सौगात दें, गिफ्ट दें, अपने आप से पक्का करें कि जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, हम अपने काम का ध्यान रखते हैं, हम समाज का ध्यान रखते हैं, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, हम अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखते हैं, हम अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हैं, हम आज से आधे घंटे का समय अपने मन के ध्यान के लिए रखेंगे। ये पहली बात पक्की करनी है। हमने सोचा मन में क्या ध्यान रखना, ये तो अपने आप ही चलता रहता है, और फिर हम कहते हैं ये चंचल घोड़ा है, ये काबू में आता नहीं है, ये कहना मानता नहीं है। ध्यान ही नहीं दिया ना कभी उसका, उसका ध्यान नहीं दिया, तो वो बहुत सहज है मन का ध्यान रखना। लेकिन आधे घंटे का समय आज पहले पक्का करते हैं, फिर देखेंगे कि हमने करना क्या है उस आधे घंटे में। लेकिन ये आधा घंटा आज अपने आप को गिफ्ट देनी, ये अपने आप को आज गिफ्ट देनी है कि मैंने आधा घंटा अपने लिए जरूर रखना है। अब उसमें पहली चीज जो करनी है वो ये कि आज से छोटा सा एक्सपेरिमेंट, कोई भी बात आ जाए, ये इक्वेशन है जो पक्की करनी है, घर में एक जगह पर लिख के भी रख लेना, ताकि खुद को भी बार बार याद आए और परिवार वाले भी देखें। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये याद रखना है कि परिस्थिति मेरी सोच, बोल और व्यवहार नहीं क्रिएट करती, मैं आत्मनिर्भर हूं। ये सच है, आत्मनिर्भर बनना नहीं है, हम हैं आत्मनिर्भर, लेकिन हम उसको भूल गए हैं, तो हम उस शक्ति को यूज नहीं करते। हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, कोविड के हाथ में भी नहीं है, नहीं है। हमारा मन का कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में है। I am the creator of every thought, feeling, word and behavior. हर संकल्प, हर बोल, हर व्यवहार का रचयिता मैं आत्मा खुद हूँ। मैं परिस्थिति निर्भर नहीं, व्यक्ति निर्भर नहीं, व्यापार निर्भर नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। ये रोज पक्का करना है। फिर कोई भी परिस्थिति आए, सपोज हमने गुस्सा कर दिया, सपोज हम कोई परेशान हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कहना उसने गुस्सा दिलाया, रॉन्ग, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया, नेक्स्ट अब मैंने अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना है, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। ये गुस्सा करके, जोर से बोलकर, गलत तरह से व्यवहार करके हम ये आंतरिक बैटरी को घटाते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। हमें लगता है हमने दूसरे को डांटा, आजकल हम सबके पास घर पे ऑक्सीमीटर है ना, ये आज करके देख लेना, जैसे गुस्सा किया उसी समय ऑक्सीमीटर लगा लेना अपने पास, अपने को भी ऑक्सीमीटर लगाना, फिर उसके बाद जिसको डांटा था उसको भी ऑक्सीमीटर लगा लेना, ताकि अच्छे से प्रूफ मिल जाए कि किसका नुकसान हो रहा था। जिसको डांटा उसकी ना पल्स बदलेगी, ना उसकी हार्ट रेट, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जिसने गुस्सा किया उसका फिर देख लेना, उसके बाद पल्स रेट, और फिर उसके बाद डिसाइड करना कि गुस्सा कितना अच्छा तरीका है काम करने का। तो काम करने की जगह पर, व्यापार में, दुकान में, ऑफिस में, गुस्सा ये हानिकारक ही नहीं,
ये बिल्कुल बैंड होना चाहिए कि गुस्सा हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसको हम काम करवाने के लिए यूज करते हैं। कहते गुस्से के बिना तो काम ही नहीं होता है। ये जो गुस्सा है ना, जिसको हम काम करवाने के लिए यूज करते हैं, काम तो ये करवा देता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये कभी कभी काम करवा देता है, लेकिन ये जितना हमारा नुकसान कराता है, जितना हमारा ये नुकसान कराता है। आप किसी को अगर डांट दो, आप तो 1 मिनट में भूल जाएंगे उस बात को डांट के, सामने वाला नहीं भूलता है। वो कई घंटों तक नहीं भूलता है, और कभी कभी तो कई दिनों तक नहीं भूलता है। आजकल लोग कहते हैं वो बात 25 साल पहले हुई थी, मुझे भूलती नहीं, लेकिन वो बात मैं कैसे भूलूं। तो लोगों का पकड़ के रखने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी आंतरिक शक्ति घटेगी, बातों को भूल नहीं पाएंगे, वो दर्द, वो चोट पकड़ के रखेंगे। तो वो जब तक सामने वाला उसको पकड़ के रखता है, उसकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ आती रहेगी, जिसको हम कहेंगे दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। आज दीदी ने हमें कहा दुआएं कमानी है, वो तो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है सारा दिन में दुआओं के विपरीत एनर्जी ना कमा ली। किसी के दर्द की एनर्जी, किसी के दुख की एनर्जी, किसी की पीड़ा की एनर्जी मैंने तो नहीं कमा ली। तो उसके लिए मेरा व्यवहार हर एक के साथ बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आज ये करिए, अपने सेवा स्थान को एक अच्छा सा वहां पोस्टर लगा दीजिए, ये नो एंगर जोन है। पूरे प्रांत में भी कर सकते हैं, पूरे राजस्थान को ही बना देते हैं ना नो एंगर जोन, क्यों नहीं बना सकते। जब हम सफलता की बात कर रहे हैं, तो हमें नो एंगर जोन बनाना चाहिए। जैसे हम आजकल नो स्मोकिंग जोन बनाते हैं, फिर हम नो प्लास्टिक जोन बनाते हैं, क्योंकि हम पर्यावरण का, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इसी तरह मन का ध्यान रखने के लिए राजस्थान को ही नो एंगर जोन बना दीजिए। राजस्थान, परमात्मा कहते हैं राजस्थान अर्थात जहां हर एक स्वयं पर राज्य करता है, स्वराज्य। राज्य खुद पर करते हैं तो उस स्थान को राजस्थान बोला जाता है। जो खुद पर राज्य करते हो, वो किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति पर अपना कंट्रोल कभी नहीं खोएंगे। स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। तो पूरे स्टेट को ही नो एंगर जोन बनाते हैं कि यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, कोई गुस्सा नहीं कर सकता किसी के ऊपर। प्यार से, सम्मान से डिसिप्लिन, स्वयं पर अनुशासन, संयम, फिर दूसरे पर अनुशासन। खुद पर संयम खो के दूसरे पर अनुशासन नहीं हो सकता। पहले खुद पर शासन, पहले खुद पर डिसिप्लिन, पहले खुद पर संयम, फिर दूसरे पर डिसिप्लिन, अनुशासन। तो खुद पर सेल्फ डिसिप्लिन करके फिर दूसरों को डिसिप्लिन। ये हम अपने काम करने के तरीके को ऐसा बनाएं। एंड कभी भी ये ना सोचें कि इससे काम नहीं होता है। इससे काम पहले से कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। आप खुश रहेंगे, आपके साथ सेवा करने वाले खुश रहेंगे, आपके स्थान की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, ऊर्जा बदल जाएगी। किसी को दुख नहीं होगा, किसी को इंसल्ट फील नहीं होगी, कोई अंदर परेशान नहीं होगा। कोई जाकर 4 लोगों को नहीं बताएगा कि पता है उन्होंने आज मुझे इतनी जोर से डांटा। वो 4 लोग नहीं कहेंगे छोड़ उनको, वो तो है ही ऐसे, तू अपना छोड़। तो वो हम सबको कौन सी एनर्जी भेजते हैं। तो बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो अपनी स्टेट को नो एंगर जोन बनाते हैं, और वो हर एक के ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान से स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके साथ हर एक जो काम कर रहा है, वो किसी का माता पिता है, वो किसी परिवार का हिस्सा है। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि शाम को हमारे यहाँ से घर जाने वाले लोग, हमारे यहाँ से घर जाने वाले लोग आंतरिक शक्ति बढ़ाकर, अर्थात खुशी की स्थिति में जाने चाहिए। अगर वो रोज शाम को खुश जाएंगे घर, तो वो एक खुशहाल परिवार का निर्माण करेंगे। अगर वो सिर्फ धन कमा के घर जाएंगे, तो वो एक अमीर परिवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो खुशहाल परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। उसके लिए उनको खुश जाना पड़ेगा घर। और उनको खुश जाने के लिए हमारे कार्य व्यवहार के स्थान पर काम करने का तरीका ऐसा हो, हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ ऐसे हो कि कोई किसी के साथ गलत तरह से बात, गलत व्यवहार, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। अग्रवाल जी ने सक्सेस के बहुत अच्छे हमें फॉर्मूला बताए। हिंदी शब्द सफलता,
सफलता अर्थात सफल करना, सफल करना। हमने सफलता की इक्वेशन ऑपोजिट ले ली है। आजकल हमें लगता है सफलता मतलब मेरे पास कितना आया, मैं उतना सक्सेसफुल, और मेरे पास आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। तो हमने उस एनर्जी को इस डायरेक्शन में ले लिया कि जिसके पास ज्यादा होता है वो सफलता। सफल शब्द की एनर्जी ऐसे नहीं होती है। अगर हम अपने समय को सदुपयोग करते हैं तो लोग कहते हैं इन्होंने अपना समय सफल किया, इन्होंने अपना धन सफल किया, इन्होंने अपना जीवन सफल किया। अर्थात अपने जीवन को, समय को, धन को कोई अच्छे कार्य में लगाया तो उसको सफल कहते हैं। तो सफलता अर्थात जो अपने धन, मन, तन सबको अच्छे कार्य में लगाता है। सफलता की एनर्जी ऐसी होती है, देने वाली होती है। सफलता की एनर्जी ऐसे नहीं होती है, ये नहीं होती है। सफलता की एनर्जी ये होती है। दूसरा, सफलता के लिए परिभाषा। आज हमें लगता है जिसके पास जितना ज्यादा है वो ज्यादा सफल है। कितनी गलत परिभाषा बन गई। ज्यादा धन कमाना अच्छी बात है, मेहनत किया कमाया, लेकिन ज्यादा धन, बड़ा नाम, शान शौकत मतलब सफलता? भले व्यक्ति अंदर खुश नहीं है तो भी हम उसको सफलता बोलते हैं, भले उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी हम उसको सफलता बोलते हैं, भले वो अपने लोगों से सही व्यवहार नहीं करता तो भी हम कहते हैं वो सफलता। सफलता सिर्फ जो हमने प्राप्त किया जीवन में वो कभी नहीं हो सकता है। वो तो सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है कि हमने कितना कमाया, हम किस ओहदे तक पहुंचे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जीवन का एक हिस्सा है। सफलता अर्थात खुश मन, स्वस्थ शरीर, रिश्ते बहुत प्यारे, और फिर काम पर अच्छे अचीवमेंट। चारों चीजें हो और सबको देने वाली वृत्ति हो तो सफलता। जीवन में एक चीज चेंज करनी है, हम कितना कमाते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे संस्कार कैसे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यापार में कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे संस्कार कितने ऊपर नीचे हो गए, वो मुझे चेकिंग करने हैं। और बच्चों को भी राइट डेफिनेशन सिखा दें सक्सेस की। उनको ये ना सिखा दें कि अच्छे नंबर आना, फर्स्ट आना, या जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें फर्स्ट आना ये सफलता है। उनको सिखा दें कि अच्छे संस्कार होना, अच्छे संस्कार होना। जिनके संस्कार अच्छे होंगे वो मेहनत करके जो करेंगे उसमें प्राप्त कर लेंगे। लेकिन प्राप्त कर लिया, लेकिन संस्कार सही नहीं थे। लेकिन समाज ने, हमने डेफिनेशन बना दी, मैगजीन कवर पे फोटो किसकी आएगी जिसने बहुत अच्छा कुछ प्राप्त किया। कोई चेकिंग नहीं हो रही कि उसका तरीका क्या था वो करने का, उसके संस्कार कैसे हैं वो का। तो ये परिभाषा को बदलने की जरूरत है। It's not the performance, it is the person which is important. व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितना हमारे घर में सामान है और कितना हमारा बैंक बैलेंस है ये सफलता का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। लेकिन कलयुग में वही हो गया है, और इसीलिए कलयुग कलयुग बना है, नहीं तो कलयुग बन ही नहीं सकता था। हमारा देश कितना रिच है, कितना रिच है संस्कृति में, आध्यात्म में, योगा में, कितना रिच देश है। इतने रिच देश में तो पूरे विश्व से लोगों को आना चाहिए सीखने के लिए। लेकिन हमने और चीजें करके उस चीजों को महत्व नहीं दिया और सिर्फ और चाहिए चाहिए। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होने की जरूरत है कि मेहनत करना है, धन कमाना है, सब कुछ अपने घर में लाना है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे घर के संस्कार, हमारे घर की मर्यादाएं। मर्यादाएं, वो संस्कार अपने बच्चों के अंदर डालने हैं। जब वो दिया तो हमने एक सफल व्यक्तित्व बनाया, सफल व्यक्तित्व बनाया। फिर प्राप्तियां तो होती रहेंगी, बैंक बैलेंस तो बढ़ते रहेंगे, कोविड आता है घट भी जाता है, तो बाहर की प्राप्तियां कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, लेकिन संस्कार है तो हमेशा फोकस ऑन द पर्सन मोर देन द परफॉर्मेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, हम कितना धन कमाते हैं ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन गया है अभी। लेकिन कितना धन कमाते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हम कैसे धन कमाते हैं। कितना धन कमाते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हम कैसे धन कमाते हैं। आज सवेरे मैं परमात्मा के महावाक्य एक मुरली पढ़ रही थी,
उसमें एग्जैक्ट लाइन आपको सुना रहे हूँ, जो परमात्मा के महावाक्य है वो एग्जैक्ट लाइन। अशुद्ध धन अगर किसी के घर आता है, अशुद्ध धन, और फिर हम अशुद्ध धन की परिभाषा देखेंगे। अशुद्ध धन अगर किसी के घर आता है तो उस घर में चिंताएं ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता अगर अशुद्ध धन घर में आता है। और फिर परमात्मा ने कहा भले 1 लाख कमा लेंगे, वो 1 लाख आ जाएगा, लेकिन अगर वो अशुद्ध धन है तो पदम गुणा चिंताएं भी आ जाएंगी, और चिंता चिता समान होती है। तो इसलिए कितना धन सिर्फ सामान लाएगा, कैसे कमाएंगे वो मन की स्थिति लाएगा। तो खुश रहने के लिए बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, और वो है शुद्ध धन कमाना। अब अगर हम मोटे मोटे रूप से चेक करेंगे, हम कहेंगे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो सारा जो धन आता है वो शुद्ध ही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को आजकल नॉर्मल बोल दिया है, जो कि एक्चुअली शुद्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम कहते हैं तो सब कर रहे हैं ना, नॉर्मल ही है। कहते भी हैं एक दूसरे को बिजनेस है तो बिजनेस में थोड़ा बहुत तो चलता ही है जी, बिजनेस थोड़ी ऐसे चल सकता है। हमेशा साथ में लाइन ऐड कर देना कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत चलता है, मतलब मेरे भाग्य में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा ही, क्योंकि ये मैंने कर्म बनाया कि धन में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो मेरे भाग्य में थोड़ा बहुत तो आएगा ही। फिर वो कितना थोड़ा करना है या कितना बहुत, वो समझ के कर लेना, समझ के करना। और जब भाग्य में कोई बात आए तो फिर ये नहीं कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ चेक करना कि धन किस क्वालिटी का घर में आ रहा है। धन से परिवार का भाग्य बनता है, लेकिन हमने सोचा परिवार का भाग्य मतलब अच्छे अच्छे सामान, अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, ये परिवार का भाग्य बन रहा है धन से। धन कमाने के तरीके से घर के मन की स्थिति बनती है। तो अशुद्ध धन 2 तरह से है। एक, काम करने के तरीके में मिलावट, काम करने के तरीके में मिलावट, कि धन को प्राथमिकता दी, तरीकों को चलो चलता है छड़ते हो जाता है, तो धन को प्राथमिकता दी। दूसरा, काम करने के तरीके में शुद्धता, काम करने के तरीके में शुद्धता। हर एक जो हमारे साथ काम करे वो हमेशा संतुष्ट होना चाहिए, चाहे वो एक क्लाइंट है, चाहे वो हमारे कलीग्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो हमेशा संतुष्ट होने चाहिए। जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये ध्यान से सुनिए, स्पिरिचुअल इक्वेशन है। जब हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो एक ध्यान रखना है कि अपने फायदे से ज्यादा दूसरे का फायदा होना चाहिए। ये बिजनेस की एक अलग परिभाषा है, क्योंकि आज तक हम यही सोचते हैं मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे फायदे से पहले दूसरे का फायदा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया अंदर अगर फिक्स रखेंगे, फिक्स रखेंगे, अगर हमारा फायदा होता है तो हम धन कमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दूसरे का फायदा होता है तो हम दुआएं कमाते हैं, तो हम दुआएं कमाते हैं। इसलिए, और ये बहुत सिंपल है, छोटा सा चेक करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे सुनेंगे कि दूसरे का फायदा थोड़ी, मैं बिजनेस कोई दूसरे के फायदे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस तो अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा होना चाहिए। अगर आज आप शाम को मार्केट जाते हैं, फल की दुकान पर जाते हैं, और आप उसको कहते हैं 1 किलो एप्पल देना, जरा सेब देना, आपको कोई ना कोई फल वाला ऐसा जरूर मिलेगा, पहले तो बहुत मिला करते थे, अब भी थोड़े थोड़े मिलते जरूर है, जो कहेगा कि नहीं साहब, आज आप मेरे से मत लो, आज ना ताजा नहीं है मेरे पास सामान, आप ना आज वो दूसरी वाली दुकान से ले लो। चेक करना, कोई ना कोई जरूर मिलता है ऐसा, कहते नहीं आज आप यहाँ नहीं लो, आज ताजा नहीं है, आप दूसरी दुकान से लो। आप बेकरी में ब्रेड लेने जाएंगे, वो कहते हैं नहीं साहब, आज यहाँ नहीं लो, आज ब्रेड ना ताजे नहीं है मेरे पास, आज आप दूसरी दुकान से लो। वो भी एक बिजनेसमैन है, उसके लिए भी वो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस दिन उस बिजनेसमैन ने क्या किया, उसने अपना फायदा न सोचकर आपका फायदा किया। वो भी बिजनेस कर रहा था,
लेकिन उसने अपना फायदा न सोचकर आपका फायदा किया। उस दिन उसने अपना धन गवा दिया। हो सकता है वो 200-300 रुपए उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन उसने उस दिन वो धन अपना गवा दिया, तो हम कहेंगे उस दिन तो उसका लॉस हो गया। लेकिन आप घर आए, किसी ने आपको कह दिया था उस दिन कि आप दूसरी दुकान से लो, मेरी दुकान से आज मत लो। आपके मन में 2-4 संकल्प तो उसके लिए जरूर चलेंगे। कमाल का व्यक्ति है, आज इसने अपना नुकसान करवा दिया, मुझे दूसरी दुकान पे भेज दिया। ऐसा सोचना आपके मन से निकली हुई दुआएं हैं। आपके मन से निकली हुई दुआएं हैं। ये दुआएं उस दुकानदार तक पहुंच जाती हैं। फिर उसके बाद आप वो बात अपने तक नहीं रखते, आप 2-3 लोगों को घर पे बताते, पता है आज क्या हुआ, कमाल का दुकानदार मिला, कहता है दूसरी दुकान से ले लो। कमाल है, आजकल की दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। सामने वाला भी सुनता है, वो कहता है बड़ा अच्छा व्यक्ति है, और 5-10 दुआएं उसके पास चली गई। तो उस दिन उस व्यक्ति ने कोई धन नहीं कमाया, लेकिन उसने बहुत सारी दुआएं उस दिन कमा ली। लेकिन दुआओं से थोड़ी वो खाना खरीद के घर लेकर जाएगा, दुआओं से थोड़ी बिजनेस चलता है। लेकिन उस दिन के बाद हम किसकी दुकान पर जाएंगे हर रोज? क्या हमें सोचना पड़ेगा उस दिन के बाद कि हमें कौन सी दुकान पर जाना है फल लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके उसी दुकान पर जाएंगे हमेशा। एंड हम अगली बार से तो उसको रेट भी नहीं पूछेंगे। हम जरा उसको बोल देंगे, भैया 1 किलो सेब देना, 1 किलो ये देना, ये देना। वो कहेगा भाई साहब चुन तो लो, कहते चुनना कुछ नहीं, आप ही चुन दो, बिल बना दो, पैसे ले लो, हो गया खत्म। उस दिन के बाद हम भी जाएंगे, औरों को बताएंगे, दूसरे भी जाएंगे, वो और औरों को बताएंगे, और भी जाएंगे। ये स्पिरिचुअल लॉ है। इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये स्पिरिचुअल लॉ है। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो अपने बिजनेस में दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे। ये एक आध्यात्मिक नियम है। दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ कि दुआएं कमाएं। अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचिए, आप अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे। तो धन की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती जो दुआएं कमा रहा है। लेकिन जो दुआएं कमा रहा है उसकी आंतरिक स्थिति अच्छी होगी, उसके परिवार के मन की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि उसके घर जो पैसे आ रहे हैं ना वो दुआओं के साथ आ रहे हैं। इसीलिए धन को लक्ष्मी कहा जाता है, धन की पूजा की जाती है। धन को क्यों लक्ष्मी कहा जाएगा, पूजा क्यों की जाएगी? क्योंकि धन पवित्र, शुद्ध धन, डिवाइन मनी, वो धन जो घर आएगा फिर उस धन से अन्न खरीदा जाएगा। इसीलिए जो अपने घर धन आए उसमें कभी किसी का दर्द, कभी किसी का दुख, कभी किसी की असंतुष्टता की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। बिजनेस में लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा सेल्समैन है, ये क्या कर सकता है, ये तो गंजे को भी कंगी बेच के आ सकता है, उसको अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा सेल्समैन बोलते हैं। जो गंजे को कंगी बेच कर आ जाए तो फिर तो वो बहुत सारी बद्दुआएं कमाएगा। अच्छा वो है जो उसको बोलकर आए, जो कंगी मांग रहा हो, नहीं भाई साहब आपको कंगी की जरूरत नहीं है। वो सामने वाला बोले लेकिन मेरा मन कर रहा है ना खरीदने का, दे दो तो। नहीं भाई साहब आपको कंगी की जरूरत नहीं है। ऐसा जो सेल्समैन करेगा वो आपके बिजनेस में दुआएं लेकर आएगा। ये दुआएं आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को एक अलग सीमा पर ले जाएंगे, एक अलग लेवल पर ले जाती हैं। और ये जो दुआएं आती हैं ये हरेक के मन को शक्तिशाली बनाती हैं। तो शुद्ध धन बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन कैसे कमाया जाता है, धन कैसे खर्च किया जाता है, धन कैसे सफल किया जाता है। उससे अन्न, मन, तन तीनों पर असर होता है। कभी भी कुछ भी करने में कोई शॉर्टकट मेथड जो हम यूज करते हैं, चलो थोड़ा सा धन इधर दे दिया काम हो गया, थोड़ा सा ये हो गया काम हो गया, ये जो तरीके से हम धन बचाते हैं ये हमारे कार्मिक अकाउंट के अंदर उलझ जाता है। इवन एक छोटी सी चीज, गाड़ी चला रहे थे, नियम तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया, किसी ने पकड़ लिया आगे जाकर। अब नियम तोड़ा है तो फाइन देना चाहिए ना, फाइन देना चाहिए। लेकिन पूरी मेहनत करते हैं कि किसी ना किसी तरह वो फाइन देने से हम बच जाए, जैसे कि हम बहुत धन कमा लेंगे वो 500 रुपए या वो 1000 रुपए बचाकर। लेकिन उस समय
जब हम वो कर्म करते हैं, वो गलत तरीके से धन बचाने का, हमें ये याद रखना होगा, मैं अशुद्ध तरीके से धन अपने अंदर लेके अपने घर लेके जा रहा हूँ। गर्व से जाकर घर जाके नहीं बोलना, पता है आज मैंने 1000 रुपए बचा लिए, मैंने फाइन नहीं दिया, आज मैंने ये कर दिया। ये सब जो हमारे कर्म है ना, ये हमारी आंतरिक स्थिति पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुद्ध धन कमाना, शुद्ध धन कमाना। अच्छा, किसी ने बहुत प्यार से लिखा है, बट फिर ऐसे लोग सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं दुनिया में? बट सक्सेसफुल नहीं, अचीवर्स। दो शब्दों में फर्क होता है। अचीवर, सक्सेसफुल वर्ड डिफरेंट है, अचीवर डिफरेंट है। प्लीज दोनों वर्ड्स को क्लियर रखिएगा। सक्सेसफुल अलग होता है, अचीवर अचीवर है बहुत अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली गाड़ी लेकर निकलो और ड्राइव करूँ और मैं सारे सिग्नल तोड़ दो, सारी गलत जगह से ओवरटेक कर दो, तो मैं बहुत जल्दी आगे पहुंच सकती हूँ। उसमें क्या मुश्किल बात है? ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग वो कर रहे हैं, वो सच तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो आपको तो दिखेगा कि मैं बहुत आगे पहुंच गई बिना मेहनत किए। हम कहते हैं ये बिना मेहनत किए इनको कैसे ऐसा मिल गया? मिल नहीं सकता कुछ भी बिना मेहनत किए। हर एक को अपने कर्म का फल मिलता है, कर्मों अनुसार मिल रहा है। लेकिन हमें अभी के अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन रखना है। तो शुद्ध धन घर में आए, दुआओं के साथ आए, वो धन बरकत करता है और वो दुआएं आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर शुद्ध अन्न, तो परमात्मा ने कहा परमात्मा की याद में बना हुआ अन्न मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा की याद में बना हुआ अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, इसको बहुत पक्का करना है अपने घर के अंदर। मन की स्थिति पूरे घर की बदल सकती है। अगर अन्न बहुत सात्विक अन्न, आप सब तो सात्विक अन्न ही खाते हैं, लेकिन सात्विक अन्न को बनाने का तरीका भी सात्विक होना चाहिए। घर का खाना, पूरे परिवार को हमेशा प्रेरित करें कि घर का ही खाना खाना है, घर का खाना खाना है। और घर में खाना नहीं बनाना, प्रसाद बनाना है। प्रसाद की वाइब्रेशन कैसी होती है? उसमें परमात्मा की याद होती है। तो हम हर रोज अपने घर की रसोई में प्रसाद बनवाएं। खाना नहीं बनना चाहिए, घर में प्रसाद बनना चाहिए। प्रसाद अर्थात भगवान को याद करते हुए। ऐसे नहीं ईयरफोन लगा के हम इधर उधर की बातें किसी से कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं। वो सारी बातें उस दाल सब्जी में चली जाती हैं, वो सारी इमोशंस चली जाते हैं उसमें, और जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि फिल्मों के गाने रेडियो पे चल रहे हों और हम खाना बना रहे हों, वो सारे शब्द चले जाएंगे उसके अंदर। परमात्मा के याद के गीत चले, परमात्मा की याद के भजन चलें, मन में भगवान की याद हो और वो याद में योगी स्थिति में खाना बने, तो परिवार के मन की स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो पहले धन का अटेंशन रखते हैं, दूसरा मन का अन्न का अटेंशन रखते हैं कि सात्विक अन्न लेते हैं और सात्विक अन्न सात्विक तरीके से बनता है। फिर खाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, खाने से पहले टीवी और फोन ऑफ। बिजनेस में हम इतने व्यस्त होते हैं कि खाना खाते खाते फोन आता है, हम उसी टाइम उठाकर बात करना शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर के अलावा किसी के लिए कोई चीज इतनी बिजी नहीं हो सकती कि वो 10 मिनट के खाने के दौरान फोन उठाए, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमने फोन उठाकर फोन पे बात करते करते खाना खाया, तो फिर वो मुनाफा, प्रॉफिट, लॉस, बिजनेस, प्रॉब्लम, सारी बातें खाने के अंदर चली गई। वो प्रसाद खाना था। तो घर पे नियम बना लीजिए कि 10 मिनट 15 मिनट खाना खाना है, टीवी ऑफ, फोन दूर। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्क्रीन, कोई भी गैजेट हमारे नजदीक नहीं होनी चाहिए। हम परमात्मा की याद में प्रसाद स्वीकार करेंगे, प्रसाद स्वीकार करेंगे। जब से हमारे पास फोन आ गए हैं, हमें लग रहा है हम ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, क्योंकि हम सारा दिन काम कर सकते हैं। हमारे पहले की जनरेशन सारा दिन नहीं काम कर सकती थी, क्योंकि उनके पास फोन नहीं थे सारा दिन एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हमें लग रहा है हम ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, हम ज्यादा कमा रहे हैं।
हम ज्यादा अचीवर्स हो गए हैं, लेकिन फिर हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, संबंधों में टकराव, ये सारी बातें भी ज्यादा हो गई हैं। तो फोन, लैपटॉप, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इसने हमारे जीवन को बहुत इजी कर दिया है, लेकिन उसका उपयोग वी हैव टू यूज इट इन द राइट वे, विधि पूर्वक करना है। तो सबसे पहली चीज, खाने के समय उसका यूज नहीं करते। दूसरी चीज जो ध्यान रखना है वो है जब आप शाम को घर आ जाते हैं, क्यों ये तनाव, चिंता, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमारे मन थके हुए मन है। अब फिर से हम 30 साल पहले जाते हैं, तो जब हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स काम करते थे और फोन नहीं था उस समय, तो जब वो शाम को घर आते थे तो कुछ भी हो जाए कोई उनको फोन नहीं कर सकता था। तो फिर शाम के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक उनका मन काम पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके पास फोन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट कुछ नहीं था। तो हर रोज रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक उनका मन काम पे नहीं जा सकता था, क्योंकि उनको कोई फोन नहीं कर सकता था। हर रोज जिस मन को 12 घंटे आराम मिलता था, हर रोज जिस मन को 12 घंटे आराम मिलता था, हर हफ्ते एक रविवार मिलता था, और फिर बाकी तो दिवाली है, होली है, त्योहार है, उस दिन भी कोई काम नहीं होता था मन में। तो ऐसे जब मन को रोज आराम मिलता था, वो मन शक्तिशाली था, स्वस्थ था। लेकिन आज अपनी दिनचर्या चेक करते हैं, अपनी दिनचर्या चेक करते हैं, रात को सोने तक आप फोन यूज कर रहे हैं। रात को सोने तक आखिरी क्षण आंख बंद करते हैं, अगर 5 मिनट में नींद नहीं आती फिर से फोन देखते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आ गया इतनी देर, कोई ईमेल तो नहीं आ गई। ये एक प्रमुख कारण है हमारे मन की स्थिति को घटाने का। वेरी वेरी बिग रीजन, वेरी वेरी बिग रीजन। और इसकी वजह से हमारी नींद अच्छी नहीं है, और क्योंकि हमारी नींद अच्छी नहीं है, हमारे मन और शरीर का स्वास्थ्य और घटता जा रहा है। हम सोते बहुत घंटे हैं, लेकिन गहरी नींद नहीं सोते, गहरी नींद नहीं सोते, क्योंकि हम सोने तक फोन देख रहे थे, सोने तक हम समाचार सुन रहे थे, सोने तक हम वो सीरियल देख रहे थे जिसमें घर टूट रहे थे, हम सोने तक ऐसी बातें अपने अंदर भरते हैं। तो छोटी सी आज दिनचर्या में चेंज लाते हैं, जल्दी सोएं। 10 बजे सोने का नियम बना लें कि 9:30 10 तक सो जाना चाहिए, और 10 बजे सोने के लिए 8 बजे अपने काम की कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन फॉर 2 hours बिफोर स्लीपिंग। सोने से 2 घंटा पहले खाना खाइए, ताकि डाइजेशन पूरा हो जाएगा, और सोने से 2 घंटा पहले काम से डिस्कनेक्ट हो जाइए मन के अंदर, ताकि मन की प्रोसेसिंग भी सोने से पहले हो जाएगी। फिर नींद के अंदर सिर्फ हीलिंग होगी, नींद के अंदर हीलिंग होगी, मन में और शरीर में कोई चीज नहीं और चल रही होगी, सिर्फ हीलिंग और एनर्जाइजिंग होगी। उसके लिए सोने से 2 घंटा पहले ईमेल्स, मैसेजेस और कोई भी बिजनेस फोन कॉल 2 घंटा पहले डिस्कनेक्ट, अनलेस कोई क्राइसिस है, और क्राइसिस बहुत कम आते हैं जीवन, बहुत कम आते हैं। बाकी तो सारी इच्छाएं चल रही है, क्राइसिस कोई भी नहीं है। अब इससे अगर हमें लगे कि हमारा व्यापार का नुकसान होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि रात को हम 8 बजे बंद करेंगे, 8 से 10 हम कुछ भी और कंज्यूम नहीं करेंगे अपने मन के अंदर। 9 बजे के बाद हम दुनिया का समाचार, कोई ऐसे सीरियल, कोई ऐसी मूवी, ये हम नहीं देखेंगे। सोने से पहले हम एटलीस्ट 15-20 मिनट या 15 मिनट मन के अंदर ज्ञान भरेंगे, परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी। वो खुराक है मन के लिए, स्पिरिचुअल स्टडी मन के लिए खुराक है। जैसा हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वैसा हम बनते हैं। ये एक और इक्वेशन है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ज्ञान की खुराक जरूर भरनी है अपने अंदर। जो ज्ञान की खुराक रोज अपने अंदर भरेंगे, उनका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा, दोनों स्वस्थ रहेगा। उनके लिए तनाव, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, ये बीमारियां नहीं आ सकती हैं। ये सारी इमोशनल इलनेसेस हैं। तो सोने से 15 मिनट पहले
ज्ञान की खुराक भरें, परमात्मा को याद करें। एक छोटा सा पत्र लिखें, आज सारा दिन में कुछ हुआ हो तो उसको खत्म करें। किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगनी है, सोने से पहले लिख लीजिए उसको। परमात्मा को याद करके, मेडिटेशन करके, हम मेडिटेशन सीखेंगे। मेडिटेशन करके अपने मन को बिल्कुल शांत स्थिर स्थिति में लाकर अगर सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे, और ऐसी गहरी नींद सोएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी नींद अपने आप खुलेगी, अपने आप खुलेगी। हमें अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, और अलार्म को बंद करके 5 मिनट और सोने का मन तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम थके हुए नहीं होंगे। तो हमारी नींद अपने आप खुलेगी। और कौन से समय पर खुलेगी? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात द हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम, जिस पर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन पावर ये हाईएस्ट होती है। आजकल विदेश विदेश से वर्कशॉप करा के लोग देश को हमारे सिखा रहे हैं कि 5 AM लीडरशिप क्लब, कि जिसको लीडर बनना है उसको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। वो हम वहां से वर्कशॉप करके सीखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी के लिए 5 बजे कैसे उठा जाए। हमारी संस्कृति में है कि अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा को याद करो, तो सफलता हमारे जीवन में निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। तो जब रात को जल्दी सोएंगे और सही विधि से सोएंगे, तो सुबह उठने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप नींद खुलेगी ब्रह्म मुहूर्त। और उठते ही पहले फोन नहीं देखेंगे, पहले दुनिया से कनेक्शन नहीं जोड़ना है। उठते ही मैसेज किसका आया, अगर कुछ नहीं है, किसी को कुछ अर्जेंट होगा ना, वो फोन करेंगे। पहला 1 घंटा इसके ऊपर दुनिया की बातें नहीं डालेंगे, दुनिया की बातें बिल्कुल सुबह सुबह इस पर 1 घंटा नहीं डालेंगे। सबसे पहले उठकर सुबह मेडिटेशन करेंगे, ध्यान, राजयोग। फिर हम ज्ञान ज्ञान भरेंगे इसके अंदर, अर्थात खुराक। जब इसके अंदर पवित्रता, शक्ति, खुशी, प्यार, शांति, परमात्मा के महावाक्य ऐसे अंदर जाएंगे, शक्तिशाली मन तो अपने आप हो जाएगा। फिर हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे। ये 1 घंटा अच्छे से हमारे लिए होना चाहिए, मन और शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए। फिर करें व्यापार, फिर करें उद्योग। पहले अपनी बैटरी चार्ज, अपना शरीर हेल्दी, फिर जाएं सारा दिन में सबको देने के लिए। बिजनेस भी सबको सुख देने के लिए करना है, सिर्फ अपनी इच्छाएं नहीं, सबको सुख देने के लिए हम व्यापार करते हैं। ये भी एक सेवा है, अपना व्यापार भी सेवा है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म योगी अर्थात जो हर कर्म योगी स्थिति में करेंगे, हम वो कर्म योगी वाली आत्मा है। तो योग निद्रा, सुबह रात को सोने का तरीका योगी, सुबह सुबह उठकर राजयोग, वो भी योगी। फिर सारा दिन में कर्म योग, वो भी योगी। तो जो सारा दिन योगी होगा, फिर उसका उद्योग कैसा होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है फिर करने की। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योगी जीवन है। योग सिर्फ थोड़ी देर की चीज करने की नहीं है, योगी जीवन अर्थात हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल, ये हमारा जीवन बनता है। तो जब हम राजयोग सीखते हैं, फिर राजयोग रोज अभ्यास करते हैं, तो राजयोग कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का नहीं है। राजयोग जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है, जिसमें हमें अपने आप ये शक्ति आती है कि धन कैसा कमाना है, फिर अन्न कैसा खाना है, मन का ध्यान कैसा रखना है, तन अपने आप स्वस्थ रहता है। और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य से चलता है। हम जो कर रहे हैं, इवन हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन है हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इंटेंशन, भाव और भावना सही होनी चाहिए। कर्म के पीछे की भाव और भावना सही होनी चाहिए कि हम सेवा के लिए व्यापार करते हैं, हम सेवा के लिए नौकरी करते हैं। इसमें भी मुझ आत्मा द्वारा बाबा सेवा, परमात्मा सेवा कराते हैं। ये इंटेंशन से जब जीवन जिएंगे, तो आत्मिक बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी, हमेशा चार्ज रहेगी। संस्कार श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, मन शांत,
खुशहाल तो नेचुरली रहेंगे, खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जब कोई शरीर का अपना ध्यान रखे तो उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वस्थ तो नेचुरल होता है। तो मन सदा खुश होगा, और सिर्फ खुद खुश नहीं होगा, औरों को भी खुशी बांटेंगे। जो अपने पास होता है वो ऑटोमेटिकली सबको मिल जाता है। तो सदा खुशहाल रहेंगे, फरिश्तों जैसी चाल होगी, और सबको दिल खुश मिठाई खिलाएंगे। ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि सामने वाले का दिल खुश हो जाएगा। मिठाइयाँ दूसरी तो वैसे भी नहीं खाते आजकल लोग ज्यादा, तो परमात्मा कहते दिल खुश मिठाई सबको खिलाओ, सबको दुआएं दो, दुआएं कमाओ। और जो दुआएं कमाएंगे उनके जीवन में तनाव कैसे आ सकता है? वो तो दुआओं से पलते हैं, दुआओं से पलते हैं। जीवन में भी हम देखते हैं, कोई मुश्किल बात आती है, क्रॉस हो जाती है, तो लोग कहते किसी की दुआ लगी आपको, कहते ना किसी की दुआ लगी। तो दुआ कोई ऐसे फ्री में थोड़ी मिलती है कि किसी की दुआ लग गई। दुआ हमने कमाई होती है, अपने कर्मों से कमाई होती है। तो ये जीवन का लक्ष्य बनाए कि जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म ऐसा हो कि दुआएं कमाएं। धन कमाने की चिंता नहीं करनी है, दुआएं कमाएं। जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे, वो अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा नाम मान शान भी कमाएंगे, क्योंकि वो दुआएं कमा रहे हैं। दुआएं मतलब फिर अपनी क्षमता से ज्यादा मिलेगा सब कुछ, क्योंकि एडिशनल एनर्जी मिल गई है सबकी दुआओं की। तो दुआएं कमाएं तो सदा खुश रहेंगे, और सदा सबको खुशी बांटते रहेंगे। तो ये 2 दिन तो आप सब सेशंस अटेंड करेंगे, एक एक बात को गहराई से करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें राजयोग सीखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड से ये शिक्षा है कि अपने मन का ध्यान रखना है। तो राजयोग 5-6 दिन, आधा पौने घंटे का समय निकालना है। और अब तो इस समय सारी परिस्थितियां ठीक है, शहर के अंदर, देश के अंदर, तो हम सेंटर जाकर सीख सकते हैं। क्योंकि सेंटर जाकर सीखेंगे, वाइब्रेशंस, बहनों से मिलना, वो ऊर्जा, परिवार, एक अलग शक्ति है। और फिर भी अगर लगे कि हम इस समय नहीं जाना चाहते बाहर, तो फिर ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो जैसे हम ये सेशंस ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर सुषमा दीदी आप सबके लिए ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन करने का पूरा प्रोग्राम बनाएं कि हम 5-6 दिन के लिए रोज 1 घंटा इसी तरह ऑनलाइन मिलकर हम सब ऑनलाइन ही राजयोग सीखेंगे। और राजयोग सीखकर स्वयं पर राज्य करते हुए राजस्थान को सचमुच में राजस्थान बनाएंगे, जहां हर एक आत्मा स्वयं पर राज्य करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ऐसे तो देखा जाए तो इस सेशन में कोई भी प्रश्न की गुंजाइश नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है। व्हाट इज टू बी डन फॉर कंट्रोलिंग एंगर एट वर्क एंड एट होम, स्पेशली विद किड्स? सिंपल बात है, इट्स लाइक सेइंग कि व्हाट इज टू बी डन टू फिनिश आवर इलनेस। बीमारी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? तो रोज की खुराक, रोज की एक्सरसाइज और रात की अच्छी नींद। तो उसी तरह जब हम ज्ञान की खुराक रोज अपने अंदर भरेंगे ना, सुबह और रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन की शुरुआत और नींद की शुरुआत, ये दोनों चीजें ज्ञान की खुराक से होनी चाहिए, दुनिया की बातों से नहीं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो मन की स्थिति पर है, वो है सारा दिन का कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो हम सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, फोन के ऊपर या माउस के साथ अपने लैपटॉप के ऊपर, ये जो सारा दिन हम स्क्रोलिंग, सर्फिंग, फिर टीवी के साथ बैठे तो रिमोट कंट्रोल के साथ ये चैनल, ये चैनल, ये सब जो अंदर जा रहा है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते, वो हम बनते हैं। अब जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं, अगर उसके अंदर काम विकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, नफरत है, हिंसा है, डर है, चिंता है, ये सारी चीजें हैं, तो हमारा व्यक्तित्व वैसे बनना ही है, क्योंकि वो हमारी खुराक है जो अंदर जा रहा है। अब जब हम ज्ञान अपने अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर परमात्मा के महावाक्य, पवित्रता, शुद्धता, शांति, शक्ति, सद्भावना, क्षमा, ये सारी बातें जब रोज सुबह जाती हैं, शाम को, रात को सोने से पहले भी जाती हैं, सारा दिन की सोच वैसी चलने लगती है। फिर मेडिटेशन करते हैं,
आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। फिर गुस्सा नहीं करना, ये करना नहीं पड़ता। फिर आप बोलेंगे गुस्सा करें कैसे, क्योंकि आ नहीं रहा है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ ठीक हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आया है दीदी, कई बार ऐसा होता बिजनेस लाइन में भी कि हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन ऑफिसेज में भी ऐसा होता है, फिर भी कोई हमें ब्लेम करता है या पूरी दुनिया के सामने हम गलत ठहरा दिए जाते हैं, उस समय क्या करें? परमात्मा कहते हैं सत्यता को प्रत्यक्ष नहीं करना पड़ता है, सत्यता के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। और दूसरी चीज, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये तो सच्ची बात है कि ये कभी डूबती नहीं है। तो हमेशा सत्यता को पकड़ कर रखें, इवन अगर हम अकेले हैं उस रास्ते पे और सारे लोग दूसरी तरफ हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे हमारे संस्कार, हमारे कर्म या हमारा भाग्य नहीं बनता। उससे उनके संस्कार, उनका कर्म और उनका भाग्य बनता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम कैसा सोचते हैं, उससे हमारे संस्कार, कर्म और भाग्य बनता है। तो इस बात की तो वैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग वो ही सोचेंगे जैसे उनके संस्कार हैं। अगर किसी के पास शक करने का संस्कार है, वो हमारे पे शक करेगा। अगर किसी के पास निंदा करने का संस्कार है, वो हमारी निंदा करेगा। अगर किसी के पास महिमा करने का संस्कार है, वो महिमा करेगा। वो उसका संस्कार है, वो उनका लेंस है जिसके थ्रू वो हमें देख रहे हैं। तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तो बिल्कुल बात ही मायने नहीं रखती है। हमें सच पर खड़े रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि उससे मेरी विल पावर बढ़ती है, मेरा सही कर्म होता है, मेरा भाग्य सुरक्षित होता है। इवन इफ हम अकेले हैं, इवन इफ हम अकेले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी है, सत्य के मार्ग पर पकड़ कर चलना। लेकिन उसको पकड़कर चलने के लिए परमात्मा का साथ अगर साथ में हो, वो शिक्षा और शक्ति साथ में हो, तो फिर डर भी नहीं लगता किसी बात का, कुछ खोने का भी डर नहीं लगता है। एंड अकेले खड़े होने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि हम अकेले होते नहीं हैं, उसका साथ और शक्ति हमारे साथ होती है। और लोग क्या कहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने कर्म पर अटेंशन रखना, अपना कर्म अपना, और फिर परिवार का भाग्य बना रहा है। लोग क्या कह रहे हैं उसकी वजह से अपने भाग्य में या अपने परिवार के भाग्य में कोई दाग नहीं आने देना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन दीदी, एक बहन पूछ रही हैं कि अगर वो व्यापार जगत से जुड़ी हुई हैं तो ऑलरेडी बिजी होता है पूरा स्केड्यूल, पर वो मेडिटेशन भी करना चाहती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहती हैं, पर बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं तो सब जम्बल्ड अप हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करें? जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं ना, तो शरीर की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो हमें हर काम करने में ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। हम धीरे धीरे बेड से उठते हैं, धीरे धीरे हम दूसरे कमरे तक चलते हैं, किसी को कहते हैं प्लीज मुझे एक पानी का ग्लास पिला दो। हम अपना रोज का काम भी बहुत धीरे धीरे तक करते हैं। इतना धीरे करते हैं कि आधा दिन तो हमें तैयार होने में ही लग जाए। क्यों? क्योंकि हमारी शारीरिक शक्ति कम थी उस दिन। और हम आधे काम खुद भी नहीं कर पाते, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है, हम बीमार हैं उन दिनों में। जैसे ही हम थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे ना, हम वो तैयार जो हम आधा दिन लगाते थे, हम आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। हम खुद किसी पर निर्भर नहीं होंगे, हम खुद करेंगे। हम पहाड़ भी चढ़ जाएंगे। सिर्फ जिस दिन हम स्वस्थ होंगे, जिस दिन हम बीमार होंगे, हम पानी का ग्लास भी अपने आप नहीं ला पाएंगे। तो ये जो हमारा एपिडेमिक है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी एक एपिडेमिक है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। ये एपिडेमिक इसलिए है क्योंकि मन की शक्ति घटी हुई है, परिस्थिति पर मन की स्थिति निर्भर हुई हुई है। लोगों की एक बात, लोगों के व्यवहार से मन की स्थिति हिल जाती है। जब ऐसा होता है तो हर काम करने में टाइम ज्यादा लगता है, मन थका हुआ ज्यादा है, रात को नींद गहरी नहीं आती है। आपको चेक करना है, आप अगली बार फ्लाइट पे, ट्रेन में, बस में सिर्फ चेक करना, कितने भी बजे हो, सुबह सुबह के 9 बजे हो, फ्रेश होना चाहिए ना हर एक को सुबह 9 बजे। उस समय भी अगर किसी ने अपने हाथ में फोन नहीं पकड़ा होता और जस्ट खाली बैठे होते हैं, 5-10 मिनट में नींद आने लगती है। किसी का सिर इधर गिर रहा है तो किसी का सिर उधर गिर रहा है। सुबह सुबह 9 बजे कैसे कोई सो सकता है?
नींद की कमी, ये थके हुए मन की निशानी है। थके हुए मन, हर काम करने में टाइम ज्यादा लगेगा, थकावट ज्यादा होगी और फिर महसूस होगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो और 2 साल के बाद तो और थकावट लगेगी और कमजोरी लगेगी। तो इसलिए आधा घंटा पहले नियम से निकालना शुरू करते हैं। शुरू में निकालना इजी नहीं लगेगा, लेकिन नियम से, जैसे आज शरीर को कुछ हो जाए और डॉक्टर बोले आपको रोज सुबह वॉक करना ही है, आधा घंटा करना ही है, तो हम कहीं से भी वो आधा घंटा निकालते हैं ना। इसी तरह ये आधा घंटा निकालना है। करने के बाद 3 महीने अपने आप को टाइम देना है, लेकिन 3 महीने रोज करना है। 3 महीने के बाद ये 100% सर्टेन है, और ये 1, 2, 100, 1000 का नहीं, लाखों 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 लोगों का अनुभव है। ये 100% सर्टेन है कि अगर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए रोज टाइम निकाला तो 2-3 महीने के अंदर आप आज से कहीं ज्यादा काम कर पाएंगे। जितना आप आज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा काम कर पाएंगे। थकावट महसूस नहीं होगी, ना मन की ना शरीर की। बहुत हल्का रह के काम करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि कुछ और काम है तो बता दो, मेरा तो काम ही खत्म हो गया। सिंपल एग्जाम्पल आपको शेयर करती हूँ। आज इतने सारे सेंटर्स हैं, आप जयपुर में हैं, जयपुर पे इतने सारे सेंटर्स हैं। आप कभी एक दिन सेंटर पर जाइएगा। सेंटर पर बहुत सारे परिवार होते हैं। ये सारे परिवार, मैं इंक्लूडेड, हम जब भी पहली बार सेंटर पर आते हैं ना, और हमको दीदी कहती है आप रोज 1 घंटा क्लास करिए, तो पहला रिएक्शन होता है सुबह सुबह 1 घंटा कौन निकालेगा, किसी के पास टाइम है सुबह सुबह 1 घंटा? तो वो फर्स्ट रिएक्शन आता है। फिर दीदियां हमें बहुत प्यार से बोलती है आप 1 महीने के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए। तो हमने कहा चलो बोला है तो करके देखते हैं 1 महीने के लिए। फिर करना हम शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में वो 1 घंटा निकालना, ये शिफ्ट करना पड़ता है, वो पूरी शेड्यूल ऊपर नीचे करनी पड़ती है वो 1 घंटा निकालने के लिए। 1-2 महीने के अंदर हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज होने लगती है। मन लाइट रहने लगता है, काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वो ही परिवार, और ये आप किसी भी सेंटर पर जाकर चेक करके आना है, वो ही परिवार जो पहले कह रहे थे कि टाइम नहीं है, आज वो अपने घर को संभालते हैं, अपने काम को संभालते हैं, और फिर सेंटर पर आते हैं और दीदियों को कहते हैं दीदी कोई सेवा है तो बताओ ना, मैं फ्री हूं, मैं सेवा भी कर सकता हूँ। ये वो ही लोग होते हैं जो 2 महीना पहले बोल रहे थे कि मरने की भी फुर्सत नहीं, मैं 1 घंटा सुबह नहीं निकाल सकता। आज वो सेवा करते हैं। वो सेवा करते हैं, वो आश्रम पे सेवा करते हैं, वो आपसे आकर मिलते हैं, सेवा करते हैं। कोई प्रोग्राम होता है वो सेवा करते हैं। घर को संभाल के, काम को संभाल के, अब उन्होंने अपने जीवन में एक थर्ड चीज ऐड कर दी, ये सेवा भी करते हैं। ये एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आया? पहले तो अपने परिवार वालों के लिए टाइम नहीं था, अब तो जिनको हम जानते नहीं उनके लिए हमने टाइम निकालना शुरू किया। ये टाइम कहाँ से आया? सिर्फ वो 1 घंटा निकाल के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने से। तो एक बार सेंटर पे जाइए, उन सबको देखिए, उनमें से कई आपके ही फील्ड के, बिजनेस के, ऑफिसेस के होंगे, उनके भी बच्चे हैं, घर हैं, सब कुछ है। उनसे जाकर बात करना चाहिए, ये कैसे आपने 1 घंटा निकाला, और फिर उनसे पूछिए आज आपकी दिनचर्या और लाइफस्टाइल कैसे चल रही है। तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनसे पहले रिजल्ट पूछिए, इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर 3 महीने का एक्सपेरिमेंट उठाइए। 100% सर्टेन है कि अगर एक्यूरेटली किया तो रिजल्ट मिलने ही है। अच्छा नहीं रिजल्ट मिली तो नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता, वी कैन नॉट लूज एनीथिंग बाय डूइंग समथिंग गुड। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एंड फिर 3 महीने के बाद आप भी आकर कह रहे होंगे कि दीदी कोई सेवा है तो बताइए, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है आजकल। जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सभी उसी दौर से निकले हैं और कैसे टाइम निकलता गया पता ही नहीं चला। यस। एक लास्ट क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। एक एमबीए स्टूडेंट हैं शिखा, उन्होंने पूछा है कि इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी आर टॉट दैट नो वन इज फ्रेंड। तो इस बात को कैसे, क्योंकि सभी को यही पढ़ाया जा रहा है, तो इसको कैसे चेंज करें हम इंडिविजुअल बेसिस पर? नो वन इज फ्रेंड। यस, अच्छा, इन देन हु कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन what are they then what are they is important। अगर आधी बात पढ़ा दी सिर्फ कि नो वन इज फ्रेंड, अब सोचो जो भी जिसने ये बात बोली हो उनके पास कोई इंटेंशन होगा, हमें तो नहीं पता क्या भाव और भावना है उस बात के पीछे। लेकिन
क्योंकि हमें सिखाया जाता है वी आर इन कॉम्पिटिशन, तो हमें लगता है हम सब कंपटीशन में हैं। तो अगर हम सारा दिन एक दूसरे से कंपटीशन में होंगे तो दूसरे पर विश्वास कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर पे कौन विश्वास करेगा? कॉम्पिटिटर तो खुश होगा कि हाँ, इनकी कुछ गलती हो तो मैं आगे जाऊं। तो कॉम्पिटिटर पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअलिटी हमारी ये सबसे बड़ी भ्रांति को खत्म करती है कि जीवन एक कंपटीशन है, हम सारा दिन रेस में हैं। ये सच नहीं है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ये सच नहीं है। हम सब अपने कर्म और संस्कारों अनुसार, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम उसमें कंपटीशन नहीं, लेकिन कोऑपरेशन की फीलिंग से चलेंगे कि दूसरों के साथ भी शेयर करो जो आता है, जो पता है दूसरों को भी बता दो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। अगर हम उस फीलिंग के साथ काम की जगह पर भी चलेंगे तो हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना आगे जाएंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन, लाइफ इज अबाउट केयरिंग, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। आप जयपुर में हैं, जयपुर से एक्सप्रेसवे पे आप दिल्ली आ रहे हैं। अब आपकी अपनी अपनी गाड़ी है, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं परिवार के साथ, बड़ी खुशी में जा रहे होते हैं, हंसते खेलते खाते पीते, जर्नी है, एंजॉय कर रहे हैं। पता है 5 घंटे में दिल्ली पहुंच ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में एक दूसरी गाड़ी जाती है। और ऐसे ही, सच तो था ही नहीं, ऐसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, चलो रेस करते हैं। रेस तो कोई थी नहीं, वो भी दिल्ली जा रहे थे, हम भी दिल्ली जा रहे थे, वो अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे थे, हम अपने परिवार के साथ। लेकिन एक थॉट क्रिएट किया, चलो रेस करते हैं। उसके आगे की जर्नी बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब अगर आपके साथ में कोई बोले कि कुछ खा लो, कहेंगे चुप रहो, पहले ये रेडियो बंद करो, तुम सब लोग चुप करो, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे इसके आगे जाना है। जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाएगा, उसकी गाड़ी से मुझे आगे जाना है। ड्राइविंग की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, मन की स्थिति चेंज हो जाएगी, स्ट्रेस नेचुरल हो जाएगा। अब फिर भी दोनों गाड़ियां तो अलग हैं, तो हर गाड़ी की एक कैपेसिटी होती है। अब अगर मेरी गाड़ी की वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनकी गाड़ी से आगे जाऊं, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी गाड़ी तो उनसे आगे नहीं जा रही है। आगे जाके एक रेड सिग्नल आता है, वो तो नियम से रुक जाते हैं। मैंने सोचा यही तरीका है इनसे आगे जाने का, रेड सिग्नल को तोड़ दो। रेड सिग्नल को तोड़ो तो इनसे आगे निकलेंगे। जीवन के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हम सिर्फ लोगों से आगे जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं तो कोई भी अपने जीवन का रेड सिग्नल कभी ना तोड़े। लेकिन मुझे इनसे आगे जाना है, इनसे ज्यादा कमाना है, तो हम रेड सिग्नल तोड़ देते हैं। रेड सिग्नल तोड़ेंगे जीवन में, फाइन तो आएगा ही। हर कर्म का हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट तो आता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ी आगे जाकर अगर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है या उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आपको दिखता है कि वो अपने परिवार के साथ रास्ते की साइड पर खड़े हुए हैं, क्या हम उनको रुक के मदद करेंगे? क्या हम उनको रुक के सहयोग देंगे? अगर जीवन एक यात्रा है तो रुक कर सहयोग देंगे, लेकिन अगर हम रेस में हैं तो हम उनको रुके हुए देखकर खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ इनकी गाड़ी खराब हो गई, अब तो मेरा फर्स्ट आना बहुत नेचुरल इजी हो जाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसे संस्कार अपने बना लेते हैं कि हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स अच्छी लगने लगती हैं। अच्छा हुआ उनकी दुकान में ये प्रॉब्लम आ गई, अच्छा हुआ उनके व्यापार में ये प्रॉब्लम आ गई, अब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। ये संस्कार कर्मों के कौन से खाते में जाएगा? ऐसी सोच कौन सी एनर्जी में जाएगी? तो इसलिए लाइफ इज अ कंपटीशन, इस भ्रांति को खत्म करते हैं। अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी मेहनत से हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अपने से आगे जाना है। दूसरों से आगे जाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपने से आगे, गाड़ी को अपने नियम से चलाइए। दूसरे अगर रेड सिग्नल तोड़ के आगे जा रहे हैं तो उनको उनसे आगे जाने के लिए हमें भी रेड सिग्नल तोड़ना पड़े, ऐसे आगे जाने का उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा। उनको कॉपी करके हम कर्म वैसे करेंगे तो हमारे भाग्य में भी वो बात आएगी। तो इसलिए सबको अपना फ्रेंड बनाएं,
अगर कंपटीशन में नहीं है तो ऑटोमेटिकली सब फ्रेंड बन जाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड नहीं बनते, फैमिली बन जाते हैं, फैमिली बन जाती है। सब एक फैमिली की फीलिंग लगती है कि ये तो सारे ही अपने हैं, सबको जो अपने हैं सबके साथ है। सो देन पीपल डोंट बिकम फ्रेंड्स, पीपल बिकम फैमिली। एंड अगर कंपटीशन ले आए तो फैमिली भी फैमिली नहीं रहती है। कंपटीशन आ गए घर में तो फैमिली भी फैमिली नहीं रहती है। भाई और बहन के बीच में कंपटीशन, भाई भाई के बीच में कंपटीशन, कभी कभी तो फादर और बेटे के बीच में कंपटीशन, बिजनेस में इसने ऐसा आइडिया, बहुत कंपटीशन है। फिर कहते हैं हम कोर्ट में मिलेंगे, तो फिर फैमिली और फैमिली भी नहीं रहती है। और अगर कोऑपरेशन ले आए तो स्ट्रेंजर भी फैमिली बन जाती है। इट्स ऑल अबाउट हियर, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव एंड लिविंग लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय शिवानी बेन, आपने सचमुच एक सुखद बात जो अंत में कही कि विश्व एक परिवार है, कंपटीशन किससे, अपने से करो, स्वयं को आगे बढ़ाओ। कल तक जहां थे आज उससे आगे, कल उससे आगे, उससे आगे। अपनी वैल्यूज को आगे बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाओ, खुशी बांटो। दुआएं देना ही जीवन की सच्ची कमाई है। और बहुत सुंदर बातें कि स्व पर राज्य करो, आत्मनिर्भर बनो। सचमुच स्वयं पर राज्य करेंगे, अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर राज्य करेंगे तो ऑटोमेटिक हम देना शुरू कर देंगे। जो हम चाहते हैं वो स्वतः कार्य होना शुरू हो जाएगा। और राजस्थान के लिए मुख्य बात जो आपने कही, हमारे अरुण जी भी हमारे साथ हैं, नो एंगर जोन बनाना है। आपको भी एक हमारी दीदी ने काम दिया है, नो एंगर जोन बनाना है। तो हम सब मिलकर के राजस्थान को खुशहाल बनाएंगे, नो एंगर जोन बनाएंगे। और इसमें क्योंकि राजस्थान तो यूं भी शूरवीरता, साहस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आंतरिक साहस, ये रहने-सा हमें बढ़ाना है, आंतरिक साहस लाना है, आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। तो मैं फिर से सबकी तरफ से, हमारे जो भी जुड़े हुए साथी हैं, हमारे आदरणीय मंत्री साहब की तरफ से, अरुण जी की तरफ से, सबकी तरफ से मैं शिवानी बेन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने कीमती समय हमें दिया और हमें एक राइट गाइडेंस दी आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे कोविड के समय पर हमें एक हिम्मत दी, साहस दिया। पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगी, आज पुनः शाम को 4 बजे से दूसरा सत्र रहेगा हमारा, 4 से सायंकाल 5:30 तक, जो हमारे मुकुल पाल चौधरी जी लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड एंड न्यू पॉसिबिलिटीज पर। तो हम उसे ज्वाइन करेंगे और इस सत्र को समाप्त करें उसके लिए 1 मिनट साइलेंस में बैठकर सत्र को समाप्त करेंगे।